भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नीति नामिने नमः आचार्य पादाय निताय कृपा पदाय गौर कथा धाम दया नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। तो वैसे मेरी तो कोई योग्यता नहीं है कि मैं कुछ भी बोल पाऊं, लेकिन मुझे सेवा प्राप्त हुई है तो मैं प्रयास करूंगी कुछ थोड़ा कुछ बोलने का। तो जैसे हम जानते हैं कि गुरु जो होते हैं वो चैत्य गुरु होते हैं, तो वैसे हमारे गुरु महाराज भी है, इस होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज वो भी चैत्य गुरु है। हम जब गुरु महाराज से आश्रय ग्रहण करते हैं तो हमारा उनसे कनेक्शन बन जाता है। फिर हम जो भी सोचते हैं जो भी करते हैं तो वो गुरु महाराज को पता चल ही जाता है। तो ऐसा ही एक प्रसंग हुआ था कि एक बंगाली माता जी थे, तो उनकी दीक्षा होने वाली थी मायापुर में। तो जैसे हम सब जानते हैं कि मायापुर में जब दीक्षा होती है तो बहुत सारे भक्तों की एक साथ में दीक्षा होती है। तो उनकी दूसरे दिन दीक्षा थी, तो उन्होंने सोचा कि कल मेरी दीक्षा है और कल से तो मैं मछली नहीं खा पाऊंगी, तो इसलिए मैं आज खा लेती हूँ। तो फिर दूसरे दिन जब दीक्षा होने वाली थी बहुत सारे फॉर्म थे, तो उसके बीच से गुरु महाराज ने उनके जो सेवक थे तो उनको कहा कि ये जो फॉर्म है वो आप निकाल दीजिए, माता जी अभी दीक्षा के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे हम ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ भी करेंगे तो गुरु महाराज को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। हम कुछ भी करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो गुरु महाराज को पता चल ही जाता है। फिर एक बार जो श्री प्रभुपाद जी है अपने भक्तों के साथ एक तालाब के किनारे जो बतख होते हैं उनको दाना डाल रहे थे। तो जैसे हम जानते हैं कि बतख जो होते हैं बहुत सारा आवाज करते हैं, तो प्रभुपाद जी जो है बतखों को दाना डाल रहे थे, लेकिन जो बतख ज्यादा आवाज करता था तो उनको ज्यादा दाना वो डालते थे। फिर उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि जो ज्यादा आवाज करेगा उसको ज्यादा दाना मिलेगा। तो ऐसे ही हम जो है, वैसे तो गुरु महाराज है सभी शिष्यों को समान तरीके से प्रेम करते, ऐसा नहीं होता है कि किसी को ज्यादा किसी को कम प्रेम करते हैं, लेकिन हम जो भी शिष्य जो है ज्यादा उनकी सेवा करेगा, ज्यादा प्रचार का कार्य करेगा, तो उनको गुरु महाराज की ज्यादा कृपा प्राप्त होगी। तो अगर हम सब भी गुरु महाराज की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भी गुरु महाराज का कार्य जो उन्होंने हमें प्रचार का सौंपा है तो हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ताकि हम पर गुरु महाराज की ज्यादा से ज्यादा कृपा हमें मिल पाए। तो बस इतना ही, इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं है। अगर ये कहते समय अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई है तो मैं आप सब भक्तों से और गुरु महाराज से क्षमा प्रार्थी हूँ। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय।